गाली खाने आया हूं, आराम से पहले 2-3 मिनट गालियां दे दीजिए। कहां थे, क्या कर रहे थे, पहले आराम से गालियां लिख लीजिए, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को तो ब्रेन वॉश कर दिया गया है। तुम्हारे दिमाग पे तुम्हारा कब्जा थोड़ी रहा है। तुम तो या किसी पार्टी की सत्ता की गुलामी करोगे या किसी टीचर के इमोशंस की गुलामी करोगे। इससे ज्यादा तुम्हारे पास अब दिमाग नहीं बचा। इसीलिए तो तुम्हें सरकार सरकारी नौकरी देना नहीं चाहती, क्योंकि तुम दिमाग से पैदल हो चुके हो। मजाक बना के रख दिया तुमने अपने फ्यूचर का। हीरोपंथी में हमारा हीरो ये, हमारा हीरो ये। बनाओ हीरो, तुम हीरो बनाओ तुम। अब इससे होंगे रिफॉर्म। देख लिया आज कितने रिफॉर्म कर लिए। इतना दिल दुखी है मेरा, और दिल इसलिए दुखी नहीं है कि कुछ हासिल नहीं हुआ। हासिल करने के लिए तो मैं अकेला काफी हूं। मैं तो देख रहा था कि ये लीडरशिप किस दिशा में जाएगी, और तुम क्या लिख रहे हो? ओ, किसी को चिंता नहीं है कि सादीपुर मेट्रो स्टेशन में 30 बच्चा बंद है जिसको मैं छुड़ा के लाया हूं। किसी को चिंता नहीं है अभी भी आनंद पर्वत थाने में 50 बच्चा बंद है। चिंता किसकी है? आदित्य रंजन बंद हो गया। चलो सारे टीचर डंडे लेके चलो थाने के बाहर, क्योंकि उसको छुड़ाना जरूरी है। बच्चों को छुड़ाना थोड़ी जरूरी है। एक बच्चे का चश्मा टूट गया, किसी का हाथ पैर टूट गया, लड़कियां रोडों पे धक्के खा रही है, उनको होटल क्यों करना है? और करना है तो उसके लिए पहले रील जारी करनी पड़ेगी। और तुम्हारी बुद्धियां तो इतनी सड़ गई है बच्चों, जब तक कोई रील जारी नहीं करेगा तो तुम पूछते हो तुम कहां थे, तुम कहां थे। पूरे प्रोटेस्ट की एक एक चीज पे बात करूंगा, और आज के बाद मुझे कह मत देना कि किसी प्रोटेस्ट में किसी की लीडरशिप के अंदर चलो। समझ गए? मेरा खून खोल गया इन लोगों ने जो प्रोटेस्ट का मजाक बना दिया है। ये बोलते हैं, ये सुनो जरा इनकी बातें सुनो इसकी, भाई साहब की। इन्होंने मजाक बना के रख दिया। कहां है भाई वो? ये सुनो भाई की बातें सुनो जरा। आज की भी परमिशन थी, 2 दिन की परमिशन थी। आज की भी परमिशन थी भाई कह रहा, और 2 दिन की परमिशन थी। परमिशन 10 से 5 की थी। बच्चों ने खूब पूछा कि भाई बता दो परमिशन है। अरे डे और फुल नाइट की परमिशन है। टीचर ग्रुप में परमिशन की भीख मांगते रहे कि बता दो, जब अगर 10 से 5 की परमिशन थी तो तुम 9 बजे क्यों बुला रहे थे सबको? बच्चा कर्नाटक से आ रहा, बच्चा हैदराबाद से आ रहा है। जब 5 तक की परमिशन थी तो वो रुकेगा कहां? ऐसे किस प्रोटेस्ट की परमिशन होती है कि आज 10 से 5, कल फिर 10 से 5, और बच्चा आ रहा है कोलकाता से। मजाक बना के रख दिया। मैं आपको मैसेज पढ़ाता हूं, आपको भी यकीन नहीं होगा, आपको मजाक लग रहा है ना सब। ये देखो जरा, मैंने बोला अभी भाई ये वीडियो बना के कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, ऐसे रिफॉर्म हो जाएंगे सर। आपने मुहिम की दिशा ही मोड़ दी। कुछ भी कर रहे हो प्लीज, ये सब बच्चों का सिर्फ नुकसान होगा। आप लोगों से इतने बचपने की उम्मीद नहीं थी। ये तरीका सही है? नवीन सर RWA वाले अपने चैनल पे पढ़ाते हैं, उनको पूछ लेना। मैंने उनको कहा भाई तुम कहो, बोले सर हमें तो 5 बजे कह दिया गया था कि आप बच्चों को डिस्पर्स करो, 5 बजे तक की परमिशन है। जब मैंने इनको पूछा आपको किसने कहा कि 5 बजे तक की परमिशन है, डिस्पर्स करो, मुझे विक्रमजीत सर ने बुलवाया स्पेशली कि बच्चों से बोल दो अभी तक की परमिशन है, अभी घर जाने के लिए बोल दो। इन्होंने तो बच्चों को आंदोलन के नाम पे मजाक बना दिया है। जब मर्जी बुलाओ, जब मर्जी भेज दो, जब मर्जी बुलाओ, जब मर्जी भेज दो। और अगर तुमने ये कहा था कि 5 बजे बच्चे घर चले जाएंगे, तो तुम 8 बजे तक क्या कर रहे थे? मैं पूछना चाहता हूं। तुम्हारा इंटेंशन है कि मुझे पुलिस से लड़ना है, मुझे ओखली में सर मारना है, और जब पुलिस अत्याचार करेगी तो मुझे उसकी वाई लूटनी है। अबे तुम अकेले क्यों डिटेन हो रहे हो? आज एक शिक्षक डिटेन नहीं हुआ, तुम अकेले क्यों डिटेन हुए? क्योंकि तुम जानबूझ के बदतमीजी करते हो। तुम्हें ये दिखाना है कि देखिए मैं विक्टिम हूं, तुम्हें बच्चों का इमोशन लूटना है, क्योंकि ये बच्चे तो गधे हैं, गधे से भी परे हैं। इनको थोड़ी समझ में आता है, इनके पास तो दिमाग नहीं है। दिमाग तो इनका तुमने अपने इमोशंस में गुलाम कर दिया है। मजाक बन के रख दिया। देख पा रहे हैं बच्चे या नहीं? देख लेंगे, कोई बात नहीं, मुझे इतने प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। ऊपर से ये कह रहे थे फूड, वाटर, एम्बुलेंस, डॉक्टर, फायर ब्रिगेड, वॉलंटियर, मीडिया, टीचर्स, ग्राउंड स्टाफ। टीचर्स का क्या किया इन्होंने? सिर्फ स्टेज पे आके सब बोलेंगे। या टीचरों के बोलने का आंदोलन था, या ये बच्चों की समस्याओं का आंदोलन था? कितने हमने खुद कहा कि बच्चों को स्टेज पे बुलाओ, वो अपनी समस्या रखेंगे, बच्चों का दर्द समझ में आना चाहिए। इतनी पुलिस भी यहां है, किसने समझा बच्चों का दर्द? ये तो शेरो शायरी स्टेज से कराने में बिजी थे। अभिनय सर आइए, आइए अभिनय सर आपका स्वागत है। ये सर आए, आइए सर आपका स्वागत है। ये स्टेज तुमने बच्चों की 7000 बच्चों को बुला के
स्टेज इसलिए सजाई थी कि तुम शिक्षकों का स्वागत करोगे? पूरे आंदोलन की तुमने ऐसी तैसी कर दी। इनके पास ना कोई डिमांड थी, किससे मिलना है पता ही नहीं है, कौन मिलेगा पता ही नहीं है, क्या चाहिए पता ही नहीं है। परमिशन ये इसलिए नहीं दिखा रहे थे क्योंकि परमिशन ये ली थी यूपीएससी एस्पिरेंट ने, जो 2 लड़के पूरे आंदोलन को लीड कर रहे थे। उन्होंने एसएससी का फॉर्म नहीं भरा 5 साल से, और वो तुम्हारे हकों की लड़ाई लड़ेंगे। वो परमिशन लिया है यूपीएससी और एसएससी, इन्होंने जुड़वा दिया कि एसएससी एस्पिरेंट है। आपको लगे वो किसी एंगल से एसएससी एस्पिरेंट? कोई बात हुई एसएससी की? पता है इनको एसएससी में क्या प्रॉब्लम है? इस कंपनी से उस कंपनी के मालिक से मिलके 2 बातें इसकी जान ली, 2 बातें उसकी जान ली, यूट्यूब पे आके बता दी। अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हो तुम। बच्चों को सिर्फ गुमराह किया है तुमने, सिर्फ गुमराह। आज मैंने बच्चों की हालत देखी है। अभी 11 बजे घर पहुंचा हूं मैं अपने। कुछ लोगों को ये डाउट था अभिनय सर नहीं दिख रहे। अभिनय सर को रील बनानी नहीं आती ना, अभिनय सर को हर बात पे बाई बाई लूटनी नहीं आती ना, कि अभिनय सर पुलिस को फोन कर रहे हैं, भैया इन बच्चों को छोड़ दो, भैया इन बच्चों को छोड़ दो। ये नहीं आता अभिनय सर को, तो कैसे दिखेगा? ये देखो जरा, ये रात 8:30 बजे की वीडियो है। ये एसीपी मेरे साथ चल रही है, ये मैं हूं। एसीपी ने बोला हम किसी भी, ये रात 8 साढ़े 8 की वीडियो है, जब ये लाठीचार्ज हुआ है उससे 30 सेकंड पहले की। मैं डीसीपी से मिलने गया हूं। मैंने कहा आप या तो इन बच्चों को यहाँ रुक जाने दीजिए, क्योंकि बच्चे दूर से आए हैं। हम कोशिश कर रहे थे कि परमिशन ले लें। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, बार बार पूछ रहा हूँ भाई परमिशन मिल सकती है, मिल सकती है, जुगाड़े लगा रहा हूँ। लेकिन आपको क्या रील नहीं बनी ना, स्टेज पे मैंने छाती फाड़ के नहीं दिखाई ना, तो मैंने कहा आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। 8 आंदोलन में कर चुका और आज तक कोई हाथ नहीं पकड़ पाया। आंदोलन सरकार और सरकार को जगाने के लिए है। इनका आंदोलन हर बार पुलिस से भिड़ने के लिए है। पुलिस से भिड़ेंगे, पुलिस हाथ खींचेगी, पैर खींचेगी, इनको उस चीज के वीडियो जारी करने। बच्चा हो यही शिक्षक हमारा सच्चा है, तो अब तुम सच्चे लोगों से अपने रिफॉर्म करा लेना। आज के बाद मेरे पास बताना कि रिफॉर्म चाहिए तुम्हें, और तुम करा लेना रिफॉर्म। पहले मैं देखूंगा 10 दिन अब कितने रिफॉर्म है। और कल भी मेरा इंतजार मत करना, मैं नहीं आऊंगा, क्लियर बोल रहा हूं। आगे भी ऐसे लोगों के आंदोलन में मैं कभी नहीं आऊंगा। आगे भी मेरा ऐसे लोगों से वास्ता नहीं रहेगा जो 2 तरफ का मुंह रखते हैं। इन्होंने तो मजाक बना दिया। एक एक बात मैंने लिखी, बच्चों को दिक्कत ना हो। दिक्कत या लड़कियां साड़े, क्या मतलब था? जब 5 बजे की परमिशन थी, और यार ये सुन लो आप, और ये डीसीपी इतने प्यार से बोल रही है, सुन लो ये बात क्या बोल रही है। आप सभी मेरी बात एक बार सुन लीजिए। आईपीएस है ये। मेरा नाम सुलेखा है, मैं यहाँ पर एसीपी हूँ। हाँ। आप सभी का जो मांगे थी, आपका जो भी आवाज थी, आपने उसके लिए परमिशन लिया 10 से 5 बजे तक का। आपकी डिमांड को मान के आपको 10 से 5 बजे का परमिशन दिया गया है, आज का भी और कल का भी। आप कल, मैं कह रहा हूं 5 बजे से पहले तो पुलिस ने कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं कहा। इनको माहौल बनाना था। इन्होंने खुद टीचर्स को बोला कि 5 बजे सबको जाने के लिए बोलो, और ये वहां रुक गए क्योंकि इनको माहौल बनाना था। बच्चे भी जा चुके, इनको दिखाना था हम अकेले बचे हैं। अरे भाई तुमने तो वो सांप को भी पीछे छोड़ दिया जिसके 2 मुंह होते हैं। उस सांप से भी ज्यादा बदतर और गिरे हुए हो तुम। और थाने के बाहर ये क्या दिखा रहे? आदित्य रंजन सर अरेस्टेड। इतने बड़े नकली और झूठे। जब आदमी अरेस्ट होता है तो उसके पास फोन बचता है। इनको सिर्फ डिटेन किया गया, फोन के 17 मैसेजेस हैं, पढ़ो। अभी आपको दिख जाएगा आगे, आदित्य रंजन के भी मैसेज दिख जाएंगे। आप कहोगे तो मैं अभी दिखा देता हूं आपको फोन पे। इनके भी मैसेजेस है, ग्रुप में मैसेज आ रहा है, ऑडियो आ रही है, थाने में डिटेन है ये। और क्या बोला जा रहा है? सारे टीचर पहुंचो इनके लिए। नहीं पहुंचेंगे, जाओ, क्योंकि तुम सिर्फ नौटंकी करते हो। तुमने नौटंकी का जिम्मा लिया है। बेचारे टीचर रात में भाग रहा है, उसकी जिम्मेदारी है। और यहाँ कोई बात नहीं कर रहा कि आनंद पर्वत में अभी भी 30 से 25 बच्चे डिटेन हैं। उनका कोई मतलब थोड़ी है। हीरो तो बस एक ही है, उसी को तो बचाना। ये असली भगत सिंह है। इतना नकली चेहरा लेके ये आदमी घूम रहा है। इसने पूरे शिक्षक समुदाय का नाक डुबो दिया, सारे बच्चों का नाक डुबो दिया। इनकी रीलें बनाना मैंने ना भुला दिया ना, तो इनकी शक्ल ना बदल दी मैंने, तो मेरा नाम बदल देना तुम। रिफॉर्म लाएंगे ये, लीडरशिप बननी है। मैंने पहले ही वीडियो बना के कही थी कि मैं अब इनके आंदोलन का हिस्सा नहीं हूं, क्योंकि मैं इनके नकलीपन को जान चुका था। लेकिन टीचर आएंगे बीच में, बच्चे आएंगे, बी यूनाइट, बी यूनाइट। देख लो यूनाइट का नतीजा। आज मैं ये पूछ रहा हूं, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक वहां बच्चा बैठा है। क्या एक डिमांड ये भी गई है कि किससे मिलना है? कुछ था इनके पास? वो 2 लौंडे थे वो जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जिनको यूपीएससी के रिफॉर्म करने हैं। उन्होंने बस शेरो शायरी से स्टेज संभाला है।
दैट्स इट। इसके अलावा वहां रेलवे का बच्चा आ रहा है, उसकी समझ से क्या मतलब है। मैंने डीसीपी ने मुझे पूछा कि भाई साहब हमें तो यही नहीं पता चल रहा है ये आंदोलन किस लिए हो रहा है, किसी से मिलना है, क्या करना है। नहीं तो इनका हमें नहीं मिलना किसी से, जिसको मिलना होगा वो हमसे मिलने आएगा। ये मिल के दिखा दें भाई मुझे। सुबह से हम लोग बिना खाना पीना खाए, लेकिन हमें क्या है, जब तक एक ऐसे बटन नहीं तोड़ देंगे कॉलर का, जमीन पर नहीं लेट जाएंगे, तब तक कैसे पता चलेगा कि हमने भी कुछ किया है। और मैं अकेला शिक्षक नहीं हूं, ये सब शिक्षकों का दर्द है। उनको बेचारों को पता नहीं चलता कि उन्होंने भी कुछ किया है, क्योंकि तुम लोग अपना दिमाग पैदल कर चुके हो। तुम लोगों ने टीचर्स की नाक में दम कर दिया जीने के लिए। क्या कर लोगे तुम? मैंने तो लिखा स्पेशली कमेंट करके कि बेटा जितना गंदा लिख सकते हो थोड़ा लिख के दिखाओ, मैं देखूं तुम किस लायक हो। बेटा मैं वो आदमी हूं जिसने अकेले पैसे के दम पे खुद के पैसे खर्च करके रिजल्ट रिवाइज करा दिया था प्री का। इन्हें रिफॉर्म कहते हैं। इतने साल हम 31 तारीख को अगर टीचरों ने कुर्बानी दी थी तो मैं कुछ ले आया था उसके बाद। ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं मिला, खाली मैंने सौबाजी की है और मैं तो डिटेन हो गया। इनके तो अपने दर्द खत्म नहीं हो रहे, बच्चों के लिए खाक रिफॉर्म लाएंगे। इनके तो अपने दर्द खत्म नहीं है। मैं रो रहा हूं, मैं रो रहा हूं, मैं पिट रहा हूं। अबे तुम ओखली में सर मारोगी तो पिटोगी और क्या है। मैं तो पुलिस प्रशासन का धन्यवाद देता हूं, ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए 15-20 दिन, और इनकी गांठ अलग से तोड़नी चाहिए। जय हिंद दोस्तों। मेरे भाई यकीन मानो, कसम से बता रहा हूं, मैं आज ये वीडियो बनाने का 1% भी मन नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे भगोड़े लोग हैं जो हर बार सीना ठोक करके बोलते हैं तुम्हारे साथ में है, और जैसे मौका आता है उसके बाद में पीठ दिखा करके चले जाते हैं, बाकियों को फंसा के चले जाते हैं, और यूट्यूब पर इस तरीके से अपना दोगलापन दिखाते हैं कि जैसे उनसे बड़ा मसीहा कोई नहीं है। और जो उनके काले कारनामे अगर हम उनको दिखा दें तो पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। 1% भी मेरा मन कंट्रोवर्सी में नहीं है। मैं मीडिया को जवाब देते थे थक गया हूं कि नहीं हम सारे साथ में हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग आते हैं, बेहुदापन करते हैं और यहां पर सारी चीजें ऐसी तैसी करके चले जाते हैं। आंदोलन बहुत शानदार तरीके से चल रहा था, पूरे देश से बच्चे, शिक्षक सभी आए थे, मीडिया आई थी, हर जगह सरकार तक ये बातें पहुंच रही थी, बहुत बढ़िया लड़ाई चल रही थी। लेकिन एक व्यक्ति आकर के सभी चीजों का नाश कर देता है और इसकी वीडियो पूरे भारत में ऐसे बरगलाने का काम करती है, ऐसे दोगलापन का काम करती है, ऐसे बच्चों का ब्रेन वॉश करने का काम करती है कि जिसके ऊपर मुझे वीडियो बना करके कहना पड़ता है। एक ऐसा व्यक्ति जो सरेआम मुझे धमकी आकर के ये दे रहा है कि अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो गांठें तोड़ दी जाएंगी, अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो गला काट दिया जाएगा, अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आप समझ लीजिए, आप मेरे बाप हैं क्या जो आप मेरे को आकर के धमकी देंगे? ये बताइए पहले, क्या चाहते हैं? यूट्यूब पर आकर के मां बहन की गाली देना शुरू करें एक दूसरे को, या बाउंसर खेले, या मारपीट करें? यहां पर एक शिक्षक का जो स्तर है इतना भी नीचे मत गिरा दीजिए अपनी जुबान का कि दूसरा अपने स्तर को और नीचे गिरा दे। शिक्षक हैं, शिक्षक बन के रहिए, ज्यादा बेहतर है। आज इस वीडियो के माध्यम से उस व्यक्ति का सब कुछ मैं आप लोगों के सामने लेकर के आने वाला हूं कि किस तरीके से बच्चों के साथ में उसने धोखा किया, किस तरीके से हमारे साथ में धोखा किया, और कैसे अपना दोगलापन करते रहता है सारा टाइम पर यूट्यूब पर, और फिर उसके बाद में फालतू का मसीहा बनने का ड्रामा करते रहता है। आज तक मैंने ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए थे, लेकिन ये मेरी पहली वीडियो जरूरी है, क्योंकि ऐसे दोगले व्यक्ति को उनकी औकात दिखाना। अगर हम बात करें यहां पर तो देखो, लोग ये कह रहे हैं कि भैया देखो, कल रात में ये भाई साहब वीडियो बनाते हैं, और वीडियो बनाते हैं तो मैं ये बोलता हूं एक बार पूछ लेते, बात कर लेते, कोई भी डिस्कशन होता चर्चा कर लेते, क्योंकि कोई भी चीज बिना डिस्कशन के नहीं थी। कहीं पर कोई अगर सिस्टम फेल होता है तो वो आदित्य रंजन का फेलियर नहीं है, वो सबका फेलियर है, और सक्सेस होता है तो आदित्य रंजन का सक्सेस नहीं है, सबका सक्सेस है। इसी नारे के साथ में, इसी उद्देश्य के साथ में हम सब ने मिलकर के ये सारा डिसीजन लिया था और इसको लेकर के आगे बढ़े थे। बट भाई साहब को तो वीडियो बनानी थी, 5 बजे प्रोटेस्ट खत्म हो जाता तब भी वीडियो बनाते, ले भाई तेरा आंदोलन हो गया खत्म, और प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ तब भी वीडियो बनानी थी, ले भाई तूने तो ऐसे कर दिया वहां पर जाकर के। और इसी बात को ग्रुप में बार बार मैसेज करके टीचर्स ग्रुप में इंस्टिगेट कर रहे थे। मैंने यहां पर एक ही बात का जवाब दिया, सर अभी बच्चों के साथ हूं, उनके रहने खाने का इंतजाम कर रहा हूं, फिर हॉस्पिटल भी जाना है, सुबह सबका जवाब दूंगा, सब्र रखिए और सो जाइए। रात के 2:09 की बात है, टीचर्स ग्रुप में यह बात है। इनकी इतनी वीडियो, इतनी बेहुदा वीडियो आने के बाद में, और उसके बाद ये व्यक्ति क्या लिखता है, बस ध्यान से देना, अब बहुत सोच कर मत कर देना, नौटंकी और लीचड़पन की सारी सीमाएं यहां पर आपकी टीम ने पार कर दी है। मैं दिखाता हूं नौटंकी और लीचड़पन होता क्या है। जिस तरीके से भाई धमका रहे हो ना, भाई सुनो, तुम्हारा छोटा भाई नहीं हूं मैं, तुम्हारे टुकड़ों पे पलने वाला इंसान नहीं हूं मैं, खुद की जमीर मैंने खुद बनाई है। और ऐसा ना ये फालतू के टीचरों के ग्रुप में धमकी मत दिया करो मेरे को, मैं बता रहा हूं यहां पे औकात लिखने की हर किसी की है, और धागे खुलने पे आ गए तो बहुत कुछ खुल जाएगा। तो शांति से, बेहतर तरीके से तमीज सीखो, बात कैसे किया जाता है किसी भी टीचर से, और बहुत बेहतर तरीके से सीख लो तो ज्यादा बेहतर होगा। अब ये सवाल ये करते हैं कि प्रोटेस्ट क्यों जरूरी है, ऑफलाइन प्रोटेस्ट क्यों जरूरी है। हम तो सारी चीजें कर रहे थे, क्या कर रहे थे? आपका पोल खोलूं मैं, अभी खोलता हूं। आप एक बात बताओ, ये कह रहे ऑफलाइन प्रोटेस्ट से क्या होगा, क्या चीजें हम हासिल करके लेके चले आएंगे, कौन सी बड़ा हम तीर मार लेंगे? भाई एक बात बताओ, सीजल में सारी कमियां हुई,
उसको लेकर के हम लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में हमने केस दायर किया, पहले ट्विटर कैंपेन किया, उसके बाद कोर्ट केस हुआ, कोर्ट में हम जीत भी जाते हैं, उसके बाद भी एसएससी उस सभी चीजों को मानने से मेरे भाई इंकार कर देती है। बात सीजल 2023 की है, बात सीजल 2024 की है। क्या चाहते हैं सीजल 2025 में भी वही हो? आप ये बता दीजिए, आपके हिसाब से अगर ऑफलाइन प्रोटेस्ट गलत है तो क्यों बनते स्टूडेंट यूनियन? नहीं बनने चाहिए डूसू, नहीं बनना चाहिए राजस्थान का स्टूडेंट यूनियन, किसी को भी सड़क पर नहीं आनी चाहिए। अगर सरकार की सहमति से सारी चीजें होनी है तो फिर तो हम लोग कठपुतली हैं। और ये एक शानदार तरीका है, अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, आप ऑपोजिशन तक, आप मीडिया तक, सब किसी तक बात पहुंचा पाते हैं। और आपको क्या लगता है कि आपका चैनल विश्व का सबसे बड़ा चैनल है कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को फोन करके बोलेंगे मोदी जी देखिए एक सर उठाएगा बात यहां पे और जाकर के उनका बात मान लीजिए? इतना बड़ा अपने आप को समझते हैं क्या? बाकी सारे टीचर पागल थे जो यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए थे, 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल के एक्सपीरियंस टीचर वहां पर आए थे और इस बात की गंभीरता को समझते हैं। यूट्यूब से लड़ाई जीती जाती है, यूट्यूब से जंग जीता जाता है। कितने जंग जीत लिया आपने, कितने जंग जीत लिया आपने? 23 वालों को इंसाफ दिलाया, 24 वालों को इंसाफ दिलाया, स्टेनों का पेपर दोबारा करवाया आपने। फालतू की बकैती की बात कर रहे हैं यहां पर आप। ऑफलाइन प्रोटेस्ट से सिस्टम हिलता है, ऑफलाइन प्रोटेस्ट से आवाज ऊपर तक जाती है, ऑफलाइन प्रोटेस्ट से बड़ा बदलाव लेकर के आता है। ये ऑफलाइन प्रोटेस्ट अगर 2018 में नहीं होता, टीसीएस नहीं आती। और इतनी छोटी बात आपके दिमाग में नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है पता है? आपकी मंशा फिक्स है यहां पर कि भैया ऑफलाइन प्रोटेस्ट मेरे औकात की बात है नहीं, मैं इतने लोगों को बुला नहीं सकता, मैं ये सारी अरेंजमेंट कर नहीं सकता, मुझे यूट्यूब पर भय करना आता है, वहां से मैं लोगों को बुलाऊंगा, बटोरूंगा, फालतू की सिंपैथी गेन करूंगा और सारा क्राउड अपने पास रख करके लास्ट में 99 का बैच निकाल दूंगा यहां पे। ये आपकी मंशा। आपको बच्चों के हित से कोई मतलब ही नहीं है। पैसे के भूखे कल भी थे, पैसे के भूखे आज भी हैं, पैसे के भूखे आगे भी रहेंगे। आप किसी तरह की और फालतू का यहां ड्रामा करते हैं कि मसीहा है आप। एक नंबर के ड्रामेबाज इंसान है ये इंसान। ये कह रहा है कि बार बार हम डिटेन क्यों होते हैं, बार बार बच्चों पर लाठीचार्ज क्यों होती है। अच्छा, ऊपर से वीडियो यहां पर बना के ये दिखाते हैं कि हम तो जी 3 बजे चले गए थे क्योंकि 5 बजे खत्म हो गया। डीसीपी से ये मीटिंग कर रहे थे भाई साहब ये कि भैया ये जो जितने बच्चे आए हैं यहाँ पे, ठीक है, इनको रात में रुकने की व्यवस्था की जाए। अच्छा, ऐसे मीटिंग होती है? जरा एक बार देखो यहाँ वीडियो का थंबनेल क्या है, लाठी चार्ज करने के 30 सेकंड पहले एसीबी का बयान, ठीक है। और यहां पर ये भाई साहब हमें बोलते हैं रीलबाज टीचर रात के 8 बजे डीजीपी के साथ में घूम रहे होते हैं, एसीबी के साथ में घूम रहे होते हैं, सुलेखा जी के साथ में, और उसके बाद में पीछे इनका कैमरामैन चल रहा होता है। अच्छा, सबसे मजे की बात, ये बच्चों पे जो लाठी चार्ज हुई है ना, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, आपके बीच का भेड़िया आदमी है ये, आस्तीन का सांप है ये, इसने बच्चों को पिटवाया है। और मैं आपको दिखाता हूं यहां पर वीडियो, आप देखो रात के 8 बजे पूरा ग्राउंड खाली हो चुका है, लाठी चार्ज हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। गाना कितना खतरनाक है, सुनिए कितना खतरनाक गाना लगा रखा है, सूरत बदलनी चाहिए। और उसके बाद में यही बस में बगल में बच्चे डिटेन हो रहे हैं, देखिए पुलिस वाले यहाँ पे ये डिटेन कर रहे हैं इनको, और ये भाई साहब बड़े चौड़ में एकदम एसीबी के साथ में निकल रहे हैं। मतलब आप ही सबसे बड़े वीआईपी हैं। मुझे एक सिंपल सा बात का जवाब दो, सारे बच्चे डिटेन हो जाते हैं, उसके बाद एक शिक्षक को बड़े प्यार से एसीपी क्यों लेकर के जा रहा है, क्यों लेकर के जा रहा है? मतलब क्या होता है, मैं यहां पर देख रहा हूं सारे बच्चे पिट रहे हैं, सारे बच्चे अरेस्ट हो रहे हैं, और उसके बाद में एसीबी मेरे को दूसरे दरवाजे से लेकर के जा रहा होता है। इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको पिटवाने वाला मैं हूं, कहीं ना कहीं उनको इनपुट देने वाला हूं मैं हूं। अंदर से जब बातें हमने निकलवाई तो पता चला कि लोग जब इनसे पूछ रहे थे कि जिसको बंद करवा दीजिए, भाई साहब ने ये कह दिया हम नहीं है, वो जो बैठा हुआ है वहां पे ब्राउन शर्ट में वहां पे, ठीक है, उसको पकड़ो, वहां पर उसी ने सारा काम करवाया। और जब सारे लोग अरेस्ट हो जाते हैं तब ये भाई साहब चुपके से आराम से वहां से निकलते हैं और बढ़िया से देखते हुए कि हाँ बढ़िया सब कुटा गया कि नहीं कुटा गया, टेंट उखड़ गया कि नहीं उखड़ गया, सारी चीजें हो गई कि नहीं हो गई। बहुत तरीके से यहाँ पर पूरा प्रोपेगेंडा, क्योंकि ये इंसान कभी चाहता नहीं था, कभी नहीं चाहता था यहाँ पर कि इतनी सारी चीजें, कभी भी दूर दूर तक नहीं। सही से देखो इस चेहरे को यहाँ पे, और बगल में वही सुलेखा जी है वहां पे, और इस बात को ये क्या कहते हैं कि हम ये व्यवस्था कर रहे थे कि बच्चों की रात की रुकने की व्यवस्था हो जाए। भाई रात में जब कोई है ही नहीं तो तुम क्या बात कर रहे थे इसी से वहां, आप में क्या बात कर रहे थे वहां पे, फालतू की बातें कर रहे हो। पूरी तरीके से तहस नहस करने का हर बार आप एक बात को अमल मिलाइए, आह्वान भाई साहब करते हैं, सारे लोग पहुंच जाते हैं, और उसके बाद में जब पुलिस प्रशासन आती है तुरंत इनके बाउंसर उठा के इनको लेके चले जाते हैं। और जब सारा मामला सेट हो जाता है तो एंड में आते हैं और बाद में अपने आप को बोलते हैं कि 7 यहाँ पे जो है यूनियन टेरिटरीज और इतने राज्य के पुलिस हमें नहीं पकड़ सकती। अरे कैसे पकड़ेगी, जाकर के सेटलमेंट पीछे कर लेते हो कि हमको छोड़ करके बाकी सबको लपेट दो, सबको मारो, सबको पीटो, हम कुछ भी नहीं है यहाँ पे। समझो मेरी बात को, लिंक्स बहुत खतरनाक है ना, आपका दोगलापन आता है, आपको बहुत बढ़िया तरीके से दोगलापन आता है। आप बच्चों के बीच में बैठ करके वहां पर पूरी सब्जी नहीं खा सकते, आप बच्चों के बीच बैठ कर नारा नहीं लगा सकते। आपको डर होता है कि अगर ये चीज हम दिखा दिए तो पुलिस तो बोलेगी कि तुम नारा लगा रहे थे, अब आके इनको पिटवा रहे हो। ये बात बहुत बेहतर तरीके से आप जानते हैं। आपने बात की यहां पर कि कौन उन बच्चों का यहां पर जो है मसीहा था, कौन उनसे पूछा, एक बार भी जाकर के किसी ने ये देखा कि शादीपुर मेट्रो स्टेशन पर जो बच्चे अरेस्ट हुए हैं उनको कौन छुड़ाया? मैंने बात की डीसीपी से, मैंने बात की। आप कहते हैं आनंद पर्वत पे 50 लोग थे, मैंने फोन किया तो लोग छूटे हैं। आपने ये कहा कि हॉस्पिटल का इलाज हमने करवाया, आपने ये कहा कि बच्चों की रहने की व्यवस्था हमने करवाई। अब बेपागल आदमी
2 नंबर इंसान कितना झूठ बोलेगा यूट्यूब पर आकर के, कितना झूठ बोलेगा? सीमा रख अपनी बोलने की। यहां पर साजीपुर मेट्रो स्टेशन पे ये वो सारे के सारे शिक्षक थे जिन्होंने सारे के सारे बच्चों को वहां से निकाला। सही से देखिए, यहां पर मैडम है, ये वीके सर है, यहां पर आप देख सकते हैं नवीन सर है, ये आपके आरडब्ल्यू के सारे शिक्षक हैं, यहां पर विवेक सर है। इन लोगों ने मिलकर के वहां पर सारे के सारे लगे रहे, पुलिस प्रशासन से बात की और उनको भी ये बात समझ में आ रही थी कि ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं। जिसने डिटेन भी किया था वो ये कह रहा था सर हमें पता तो है सिस्टम में कभी क्या है, मेरा खुद का बेटा तैयारी कर रहा है, मेरा खुद का भाई तैयारी कर रहा है, और आप लोग आवाज नहीं उठा रहे, उठा रहे, बस साला सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही है। और वहां ये बोलते हैं हमने निकाल दिया। उसके बाद आनंद पर्वत की बात करते हैं। आनंद पर्वत में इन्होंने इतनी गोलीबाजी दी कि 2 घंटे में नोएडा से उड़ करके दिल्ली आ गए और सबको इन्होंने छोड़ा लिया। आप छुड़ा रहे थे तो ये टीचर वहां झक मार रहे थे। पटना के एसके झा सर थे, यहां पर आप देखिए सही से प्रशांत सर है, और सारे बच्चों को लेकर के ये आनंद पर्वत थाने से निकलिंग कर रहे हैं। और उस समय तक किसी के ऊपर में कोई एफआईआर नहीं हुआ था, कोई एफआईआर नहीं हुआ था। एक भी स्टूडेंट में उस समय तो कोई एफआईआर नहीं हुआ था, कोई कंप्लेन नहीं हुई, कोई रिटन कंप्लेन नहीं हुई थी। अब फालतू का आकर के यूट्यूब पर भरगलाना, सारी बातें करना। मैं आपको अभी भी सुनाता हूं इन सभी बच्चों की यहाँ पर छोड़ दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम सभी लोग शांतिपूर्वक यहाँ से निकल एक झूठ इस इंसान का पर्दाफाश करूंगा। और ये रात के 12 बज रहे हैं, 12:40 हो रहे हैं। तीसरा, उसके बाद उन्होंने कहा उन बच्चों का यहाँ पर क्या होगा जो हॉस्पिटल में थे, जिनके पैर टूट गए, आपने बुला के पैर टूटवा दिए। ए भाई सुनना, प्रोटेस्ट होता है ना भाई तो लाठी चलती है, और लाठी चलती है तो लोग खाने के लिए तैयार होते हैं, तभी वहां पर वो धरने में बैठे होते हैं, तभी वहां बैठे होते हैं। और इतनी हिम्मत होती है और कुछ को चोटें आती हैं, शौक नहीं है यहाँ पर किसी को चोट खाने का। और ये बोलते तो खुद से शॉट फाड़ लिया। कभी बैठो हमारे साथ, फालतू की बात किया था। इस एलएनजेपी हॉस्पिटल में देखने भी नहीं गए आप, पता भी नहीं उसका नाम क्या जो भर्ती हुआ है, कौन इलाज करा रहा है कौन नहीं करा रहा है। ये देखिए प्रशांत सर है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर थाने में डिटेन था। तो यहाँ पर ये व्यक्ति दोनों जगह पर जाकर के मैनेज किया इन्होंने, और यहाँ पर बाकी सारे शिक्षकों ने मैनेज किया सही तरीके से। देखो, और ये फर्जी आदमी यूट्यूब पर आकर के दोहरापन दिखाता है और बोलता है सब मैंने किया है। फालतू का मसीहा बनने का कोशिश कर रहा है। पिटवाने का काम इस इंसान ने किया, बचाने का काम इन शिक्षकों ने किया है। रात में ही मैंने कहा था सबर कर लो, वीडियो लेकर के आऊंगा, सुबह सबर हुआ ही नहीं, 1% सबर नहीं हुआ। आप देखो यहाँ पे क्या हालत हुई है। और कौन पिटवाया इसको? डीसीपी के साथ मिलकर, एसीपी के साथ मिलकर कौन पिटवाया? यूं पे ड्रामा करते हो फालतू का आकर के, एक एक चीज की बात। उसके बाद ये कह रहे बच्चों की व्यवस्था नहीं हुई, आपने 1% भी नहीं सोचा जो बाहर से आए थे उनका क्या होगा। इसी बच्चों की व्यवस्था के लिए पुलिस से लड़ रहे थे, इसी बच्चों की व्यवस्था के लिए कह रहे थे कि 5 मिनट के बाद का परमिशन नहीं है तो उसको एक्सटेंड करिए। बच्चे यहां पर ये जो बाहर से आए थे ना, रहने की व्यवस्था नहीं थी। 4-4 हजार 5-5 हजार बच्चे थे वहां पर, कहां रहेंगे, कहां सोएंगे, कहां खाना खाएंगे। जब पुलिस वालों से कहा तो उन्होंने कहा जो शिक्षकों ने बुलाया उनकी जिम्मेदारी है, वो जाने वहां पे। कोई गुरुद्वारा नहीं मिल रहा था जहां पर उनको रोका जाए। वो कहते पहाड़ में जाकर के रोक दो, कहीं होटलों में जाकर के रोक दो। ऐसे कैसे छोड़ दें हम बच्चों को वहां पे? राजा सर थे, अमन वसी सर थे, सभी लोग थे, उस बात को लेकर के नेगोशिएट कर रहे थे। ब्लैंक पेपर पर लिख करके ये दिया कि इन बच्चों की रात की रुकने की जिम्मेदारी हमारी है। पुलिस ने ये कहा बड़े बड़े मच्छर हैं, सांप है, काट लेंगे, क्या होगा? हमने कहा हम जिम्मेदारी लेते हैं इस बात की, किसी बच्चे के साथ में कोई हताहत नहीं होगा। उसके बाद भी इंसान मिलकर के लाठी चलवा देता है, सबको पिटवा देता है यहाँ पे, और ये बोलता है कि इसने होटल बुक किया लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए। भाई ये होटल जो है, देखो ये सारी लड़कियां अलग अलग राज्य से आई हैं, रात में सारी की सारी परेशान थी। अमन वसीफ सर पहुंचते हैं वहां पे, राजा सर वहां पर पहुंचते हैं, बात करते हैं, हमारी इंसाफ की टीम वहां पर पहुंचती है, और उसके बाद में इनको मैं अपने घर पे लेकर के आता हूं, गाड़ी भेजता हूं, तुरंत वहां पे टीम जाती है, गाड़ी लेकर के आती है, खाना बनता है रात में 2 बजे के करीब में। बहन बनाती है मेरी खाना, जबकि उसका जन्मदिन था, और बना करके सबको यहां पर सारी लड़कियों को खाना खिलाया जाता है। सारे लड़कों को लेकर के हम लोग बांग्ला साहिब पहुंचते हैं, वहां की कमेटी से बात करते हैं, वहां पर रहने की खाने की व्यवस्था करते हैं। ये ओशियन गुरुकुल के 2 शिक्षक हैं, और ये उस समय रात के 3:23 पर वहां पर आते हैं। सुबह 5 बजे बांग्ला साहिब से आया मैं, एक एक बच्चे की अरेंजमेंट करके। कोई घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वहां पर गाड़ी नहीं मिल रही थी 100 बच्चों के लिए, पुलिस वालों से बात करके उनके वाहन के माध्यम से अरेंजमेंट करा करके। ये आप देखो, ये पुलिस की गाड़ी है, और पुलिस की गाड़ी में हमने यहाँ पर जो है अरेंजमेंट करवा करके थाने से तब इनको बांग्ला साहिब भेजा। वहां जाकर के 200 रुपए बेड के हिसाब से इनकी बेड बुकिंग की, खाना वहां पर अरेंजमेंट करवाया। और अभी भी सारे बच्चे अभी सामने लेकर के आऊंगा वीडियो में मैं आपके।